राजा वल्लभ श्री रमन सिंह वृंदावन श्री वंचन। आज की कथा पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा है। एकादशी की कथा अंत तक सुनने के बाद ही उसका पूरा फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न हो रहे हो दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस का दर्शन हुआ। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता टूट कर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमस हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महिजीत नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोतम राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश दें जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यान मगन हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वरदान जानकर उन्होंने कहा, प्रजावरण सुनो। राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वेश्य था। वह वेश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावड़ी देखकर वेश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहाँ बछड़े के साथ एक गोपी आ पहुँची। वो प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैसे ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होता है, अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया।
तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा ये लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। आज की दूसरी कथा है राम भक्त त्यागराज की कथा। यह कथा भी बहुत सुंदर है, इसको भी अंत तक जरूर सुनिएगा। लगभग 4000 वर्ष पूर्व तमिलनाडु में 400 वर्ष पूर्व तमिलनाडु में त्यागराज नामक एक राम भक्त रहते थे। वो उत्तम कवि भी थे। वो प्रभु राम के भक्त भजनों की रचना करते तथा उन्हीं भजनों को वो गाते भी थे। वो सदैव राम नाम में ही डूबे रहते थे। एक बार उन्हें किसी कार्य के लिए दूसरे नगर में जाना था। दूसरे नगर को जाने वाला मार्ग एक जंगल से होकर गुजरता था। वो जंगल बहुत घना था तथा उसमें जंगली जानवर तथा लुटेरे रहते थे। सभी को उस जंगल से गुजरने में भय लगता था, परंतु त्यागराज सदा राम नाम की धुन गाते थे। प्रभु श्री राम पर उनकी पूर्ण श्रद्धा थी। भय की बात तो दूर रही, यह शब्द भी उनको कभी छू नहीं पाया था। जब वह जंगल से गुजर रहे थे तब 2 लुटेरे उन्हें देख लिया तथा उन्हें लूटने के लिए उनके पीछे लग गए। त्यागराज को इसका कुछ भी भान नहीं था। वो अपनी ही धुन में भजन गुनगुनाते हुए जा रहे थे। दूसरे नगर में पहुंचने का मार्ग बहुत लंबा था। लगभग 2 घंटे जंगल में चलने के बाद त्यागराज ने अपने मन में सोचा कि नगर पहुंचने के लिए अभी लगभग 3 घंटे और लगेंगे, तो क्यों न अभी यहाँ भोजन कर लिया जाए और उसके बाद आगे की यात्रा की जाए। त्यागराज वहाँ रुक गए। उनके पीछे चल रहे लुटेरे भी वहाँ रुके। उन्होंने त्यागराज को कुछ नहीं किया। त्यागराज ने अपने साथ में लाए भोजन को ग्रहण करने से पहले प्रभु श्री राम से प्रार्थना की और भोजन को भगवान श्री राम का प्रसाद मानकर ग्रहण करने लगे। जंगल में त्यागराज ने कि इतना समय अकेले रहने पर भी लुटेरों ने त्यागराज को कुछ नहीं किया। वे केवल पेट के पीछे खड़े रहकर त्यागराज को देखते रहे। भोजन करते समय भी त्यागराज तो राम नाम में ही मगन थे। उन्हें यह भान भी नहीं था कि कुछ लुटेरे उनको लूटने के लिए उनके पीछे लगे हुए हैं। भोजन करने के बाद त्यागराज ने प्रभु श्री राम के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त की और वे आगे की यात्रा पर निकल पड़े। 5 घंटों के उपरांत त्यागराज दूसरे नगर के निकट पहुँचे। उस समय दोनों लुटेरे उनके पैरों में गिर पड़े। त्यागराज चकित हो गए। उन्होंने पूछा, आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। आप मेरे पैर क्यों छू रहे हो? लुटेरे बोले, हम चोर हैं। आपको लूटने के लिए हम आपका जंगल से ही पीछा करते आ रहे हैं, परंतु आपके साथ अंगरक्षक थे, इस कारण हम आपको कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने हमें पहचान लिया। वे हमें पकड़ने वाले थे, परंतु हमने उनसे क्षमा मांगी और उनके चरण स्पर्श किए। तब वह अंगरक्षक बोले कि हमारे चरण स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है। त्यागराज को नमस्कार करें तो ही हम आपको छोड़ेंगे, इसलिए हम आपके पैर छू रहे हैं। त्यागराज ने पूछा, कौन से अंगरक्षक? मेरे पास कौन सा धन है जो मैं अंगरक्षक लेकर चलूं? इतने समय से मैं केवल अपने प्रभु श्री राम की धुन में अकेला चल रहा था। मेरे साथ तो कोई नहीं था। त्यागराज इधर उधर देखने लगे। वहाँ कोई भी नहीं था। चोरों को भी आश्चर्य हुआ। दोनों अंगरक्षक अदृश्य हो गए थे। त्यागराज ने उनसे पूछा, वे अंगरक्षक दिखने में कैसे थे? चोरों ने कहा, दोनों के कंधों पर धनुष बाण थे, मस्तक पर मुकुट था और दोनों युवा थे। अंगरक्षकों का वर्णन सुनते ही त्यागराज ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। वह जान गए कि उनकी रक्षा करने वाले 2 अंगरक्षक अन्य कोई नहीं अपितु स्वयं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ही थे। त्यागराज ने चोरों से कहा, आप परम भाग्यशाली हो। आप जिन्हें मेरा अंगरक्षक समझ रहे थे वे अन्य कोई नहीं अपितु मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण थे। स्वयं भगवान ने अंगरक्षक बनकर मेरी रक्षा की। मैं राम भक्त हूँ, परंतु मुझे अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए। आप चोर हो और राम भक्त भी नहीं हो, तब भी आपको प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। प्रभु कितने दयालु हैं, आज तुम्हें साक्षात प्रभु के दर्शन हुए हैं। आज से तुम दोनों चोरी करना बंद कर दो और प्रभु श्री राम की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दो।
प्रभु तुम्हारा कल्याण करेंगे। त्यागराज की बात सुनकर लुटेरों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने त्यागराज के चरण छू ली। आज की सबसे बहुत महत्वपूर्ण कथा, सब कुछ प्रभु पर छोड़ना। एक महात्मा थे, जीवन भर उन्होंने भजन ही किया था। उनकी कुटिया के सामने एक तालाब था। जब उनका शरीर छूटने का समय आया तो देखा कि एक बगुला मछली मार रहा है। उन्होंने बगुले को उड़ा दिया। इधर उनका शरीर छूटा तो नरक गए। उनके चेले को स्वप्न में दिखाई पड़ा। वे कह रहे थे, बेटा हमने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, केवल बगुला उड़ा देने मात्र से नरक जाना पड़ा। तुम सावधान रहना। जब शिष्य का भी शरीर छूटने का समय आया तो वही दृश्य पुनः आया। बगुला मछली पकड़ रहा था। गुरु का निर्देश मानकर उसने बगुले को नहीं उड़ाया। मरने पर वह भी नरक जाने लगा तो गुरु भाई को आकाशवाणी मिली कि गुरुजी ने बगुला उड़ाया था इसलिए नरक गए, हमने नहीं उड़ाया इसलिए नरक में जा रहे हैं, तुम बचना। गुरु भाई का शरीर छूटने का समय आया तो सहयोग से पुनः बगुला मछली मारता दिखाई पड़ा। गुरु भाई ने भगवान को प्रणाम किया कि भगवान आप ही मछली में हो और आप ही बगले में भी। हमें नहीं मालूम कि क्या झूठ है और क्या सच है, कौन पाप है कौन पुण्य। आप अपनी व्यवस्था देके मुझे तो आपके चिंतन की डोरी से प्रयोजन है। वह शरीर छूटने पर प्रभु के धाम गया। नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान अनंत वे नरक क्यों गए? महात्मा जी ने बगुला उड़ाकर कोई पाप तो नहीं किया। उन्होंने बताया, नारद उस दिन बगुले का भोजन वही था, उन्होंने उसे उड़ा दिया। भूख से चटपटाकर बगुला मर गया, अतः पाप हुआ इसलिए नरक गए। नारद ने पूछा, दूसरे ने तो नहीं उड़ाया, वह क्यों नरक गया? बगुला बोले, उस दिन बगुले का पेट भरा था, वह विनोदवश मछली पकड़ रहा था, उसे उड़ा देना चाहिए था, शिष्य ने से भूल हुई, इसी पाप से वो नरक गया। नारद ने पूछा, और तीसरा? भगवान ने कहा, तीसरा अपने भजन में लगा रहा, सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंप दी, जैसी होनी थी वह हुई, किंतु मुझसे समझ जोड़े रह जाने के कारण मेरे ही चिंतन के प्रभाव से वो मेरे धाम को प्राप्त हुआ। अतः पाप पुण्य की चिंता में समय को न गवाकर जो निरंतर चिंतन में लगा रहता है वो पा जाता है। जितने समय हमारा मन भगवान के नाम रूप गुण धाम और उनके संतों में रहता है, केवल उतने समय ही हम पाप मुक्त रहते हैं। शेष सारे समय पाप ही पाप करते रहते हैं। संत महात्मा समझाते हैं कि भजन सिमरन के अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वो इसी लोक में बांध कर रखने वाला है, जिसमें खाना पीना सभी कुछ आ जाते हैं। पाप पुण्य दोनों बंधनकारी हैं। इन दोनों को छोड़कर जो भक्ति वाला कर्म है, अर्थात मन को निरंतर भगवान में रखे, जो पाप पुण्य दोनों भगवान को अर्पित हो जाएंगे। भगवान केवल मन की क्रिया ही नोट करेंगे, इसका मन तो मुझ में था, इसने कुछ किया ही नहीं। ये भक्ति ही भवबंधन काटने वाले हैं। जय जय श्री राधे। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।